क्रम सभी बहनों को। जी। और अच्छा लगा रीना दीदी अभी रिटर्न आ गई। तो क्या होता है, आदत भी लग जाती तो थोड़ा खालीपन तो महसूस होता ही है। क्योंकि रोज ऐसा होती थी आदत की दीदी की सुनने की या जो भी। और पूरा लगता है परिवार ऐसा सब रहेंगे तो। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका रत्ना जी, आपने भी कई बार फोन किया मुझे। जी। और ये फील्ड वर्क का मैं कहूँ ना दीदी, सच में बहुत अच्छा है। मैंने वो पोस्ट इसलिए डाला कि और भी महिलाएं जरूर इस पे काम करें। जो हम्म। हमारे महाराष्ट्र में हमारा जो तालुका है जुन्नर तहसील है, वहाँ ये कृषि सम्मेलन लगा है। यानी हम जो भी यूज करते हैं ना, उसके लिए लगता है, हर साल लगता है। लेकिन वहाँ बहुत तादाद में लोग आते हैं, बहुत। पूरे बोले तो पूरे जिले से भी, जिनको जिनको पता चलता है, इतनी भीड़ है कि कल पहले दिन तो सिर्फ अंजलि जी और भारती सोनू जी दोनों ही थे। उन दोनों के डेमो दे दे के गले ये हो गए। वो बोले दीदी हमने एक एक फिल्टर का वो रहता है ना डब्बा, वो पूरा हम पानी पिए, इतना बोलना पड़ा। और कल उनकी अंजलि भारती जी की दो बेटी है, वो भी ग्रुप में ऐड है, उन्होंने भी टॉप अप करवा है। वो मीटिंग में इसमें नहीं होती वो दोनों बच्चियां, लेकिन उनका बहुत सपोर्ट होता है। उसकी मम्मी इतनी आगे जाने के कारण, क्योंकि उन्होंने उधर कोई स्कूल कॉलेज छोड़ा नहीं, बेटियां सैटरडे संडे छुट्टी को आती है तो मम्मी के साथ डेमो के लिए निकल पड़ती है। अभी भी इधर जो अभी ये कृषि सम्मेलन है ना, उसके लिए दोनों भी छुट्टी डाल के आए हैं, पूना में वो स्टडी कर रही है। तो कल वो दो बेटियां गौरी और गायत्री, अंजलि और भारती, ये चार जनों ने कल दिन भर डेमो चला। लगभग उन्हें 40-50 डेमो दे दिए मैम कल। 26 किट सेल हो गया। और रिस्पॉन्स भी इतना अच्छा आ रहा है दीदी कि बहुत खुश है। सुबह जाते 9 बजे, रात को 9 बजे आते, फिर भी उनमें इतनी एनर्जी लगती है, क्योंकि पॉजिटिव रिजल्ट बहुत आ रहे हैं। और यहाँ तक कि एक पत्रकार भी आए भाई, हमारे वहाँ के ही है, तो उन्होंने बोला ये कैसा है। और अभी शिव जयंती है हमारे महाराष्ट्र में मनाते हैं, जहाँ शिवाजी महाराज का जन्म हुआ, जुन्नर तालुका। हम जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, उसी जिले में शिवाजी महाराज का जन्म हुआ है, शिवनेरी किले पे, हमारे घर से नजीक ही है। तो वहाँ बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है शिव जयंती पे, शिव जन्म दिन पे। तो वो 3 दिन का है। तो वो जो पत्रकार आए थे, उन्होंने कहा कि हम आपके भोजन पानी की सब व्यवस्था करेंगे, आप हमारे यहाँ 3 दिन ये लगाओ। यहाँ जैसा उन्होंने लगाया है ना कैंप पैड का। तो उन्होंने मेरा नंबर भी लिया है, उन्होंने मेरा नंबर भी उनको दिया है। तो बोले मैम से बात कर लो। मैं बोले जरूर करेंगे, हम लोग भी आ जाएंगे। और मेरी तो चाह है आप लोग भी आए तो बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि ये देखो, ये पहल अभी जो हमारे दिल में था, वही कहीं ना कहीं उसका सपना था या उसका रूप आकार ले रहा है। तो मैंने ग्रुप में भी डाला था। मैं 3 दिन तो थी नहीं मीटिंग में, थोड़ा घर में इशू था, बीमारी की वजह से नहीं ले पाई। नहीं तो आज मैं उनके साथ ही होती, मैं यहाँ नहीं होती। मुझे, मैंने भी बहुत मिस किया वो डेमो, या वो जो फोटो डालते हैं, या मुझे, मैं बोली फोन पे कुछ भी रहेगा तो कांटेक्ट में टच में उनके, लेकिन मैं जा नहीं पाई। लेकिन अभी ये, अगर ये 19 जनवरी का फिक्स होता है तो मैं जरूर 3 दिन वहां पे रहूंगी। और आपसे भी रिक्वेस्ट है, जैसे गोविंद भैया, आप रीना दीदी को तो मैं नहीं एक ऐसा कर सकती कि आप आओ वही करके, क्योंकि घर का सब उनका जो जिम्मेदारी है वो थोड़ा। लेकिन भैया और जो भी भैया लोग हो या कोई भी हो तो आए तो सच में ये वाला अभियान है ना, महाराष्ट्र की तो आप पूरी पूरी यानी दौड़ेगा ये टीम। तो यहाँ से जो अभी कल का ही मैं आपको बता दूं, 26 किट गए, 26 किट गए। और सबका यही था, सबके नंबर दिए कि हम पहला यूज करेंगे, बाद में हम आपको कांटेक्ट करेंगे। ये पत्रकार ने भी कहा। एक एक स्कूल थी बहुत बड़ी, वहां के लड़के आए थे यंग, तो उन्होंने भी बोला कि आप हमारे यहाँ आके डेमो सब बच्चों को दे सकते हैं क्या। यानी आगे से ऑफर आना, ये बहुत अलग चीज होती है। और बहुत अच्छा लगता है वहां जाकर। हमें ऐसा नहीं लगता कि इनको अच्छा लगेगा का, नहीं। उनने जज किया है, फिर देखा है, और वो खुद बुलाते हैं, तो वह हमारी इज्जत सम्मान, या हमें ये बिल्कुल नहीं रहता कि हिचकिचाहट नहीं रहती, कैसे जाऊं, क्या बोलूं, वो बिल्कुल नहीं रहती है।
तो ये जो वो हुआ और उनकी हमारे वहाँ सरकारी जो हॉस्पिटल है, उधर भी अंजलि जी ने डेमो दिया था, उनको बताया था, उनको इतना पसंद आया, वो बोले आपके सारे पेड़ हम ही ले लेंगे। आपके अच्छा। सारे प्लॉट हम ही ले लेंगे, ठीक है? तो अभी देखो ये कहाँ से आ रहा है? क्योंकि हम प्रोडक्ट को कहीं न कहीं लोगों तो जानकारी नहीं है लोगों को। जिसको समझ में आता है ना, वो बंदा ज़रूर ये करता है और ज इस सभी क्या हम डेमो दे रहे हैं या ये भी दे रहे हैं, नेगेटिव बंदे भी बहुत आते हैं, सर खपाने वाले भी। ऐसा नहीं है, वो करने वाले भी आते हैं। लेकिन अगर हमने 50 डेमो दिए, उसमें 25 भी पॉजिटिव आए तो हमारा काम तो बन गया ना। सब तो हमारे मन के जैसा नहीं होता है। लेकिन ये 25 हमें कितनी पॉजिटिविटी देते हैं और वो कितनी खुश है दोनों भी महिलाएं। मैंने जो कहा था भारती जी जो है और सर जो है वो सेवा में इतने आगे है ना और बहुत सुकून मिलता है। भारती जी की परसों तो उनका जब डेमो था उनकी बेटियां रात को आई, फ्राइडे को सुबह उन्होंने मातृ पितृ पूजन एक स्कूल में जाके किया। दोनों बेटियां उनके पापा मातृ पितृ पूजन करके सर ने उन पापा ने उधर ही स्टॉल पे छोड़ा। दिन भर उन्होंने डेमो दिया। लेकिन ये फैमिली सेवा में सच में बहुत तगड़ी है। मुझे तो गर्व है कि मेरे टीम में ऐसे-ऐसे हीरे हैं। सच में और सेवा है तो उसकी वजह से तो बहुत अच्छा लगता है। और भारती का तो एक ही रहता है, आप लो या ना लो हमें कुछ नहीं, हमें अच्छा लगा, हमें बहुत फीडबैक आया, हमें सेवा करनी है, उसका यही रहता है हमेशा। और बहुत अच्छे से डेमो बहुत अच्छे से करती है और उसमें अंजलि जी, वो तो जो बोले ना मेहनत या दिमाग लगाने का एकदम टैलेंटेड है, एकदम टैलेंटेड। उसको थकान नहीं आएगी, कुछ नहीं। वर्क आप देखो तो उसका बहुत अच्छा है और करने की उसकी जो कर गुजरने की इच्छा ना वो अंजलि की बहुत तगड़ी है। तो वो दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी बैठी है और दोनों नज़दीकी है, एक गाँव में है, तो एक-दूसरे को सपोर्ट होता है वो दोनों का। और ये बहुत ज़रूरी है हमारे इस काम में कि हम ऐसे ना करें कि ठीक है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, उसका भी नहीं। हम जब एकजुट होते हैं तो हमारी जो पावर बढ़ती है ना, वो बहुत बड़ी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और कलयुग में यही है पावर, संघे। कलयुग की पावर यही है संघे और इसीलिए हमें हमारी टीम को इतना मजबूत बनाना है कि पूरी एक हो जाए, पूरी टीम एक हो जाए, ऐसे अलग-अलग बिल्कुल नहीं। आज मैं 3 दिन यहाँ थी, हॉस्पिटल में थी, लेकिन मेरी जान सच में उधर ही थी कि मैंने मिस किया और उनको भी बहुत लगता था कि मैम आए, लेकिन नेक्स्ट टाइम ज़रूर क्योंकि मुझे भी पता नहीं ये डेट फिक्स थी लेकिन ये बीमारी का अचानक उसी दिन आ गया। तो इसीलिए मैं नहीं जा पाई। लेकिन मज़ा आता है, टीम के साथ काम करने में भी मज़ा आता है और मेरी टीम की अभी महिलाएँ जो भी सुन रही हो, आज और कल और 2 दिन वो अभियान है। आप लोग आप लोग भी ज़रूर जा सकते। जॉइन जाके आपको क्या आपको समझेगा कि डेमो कैसे देते हैं, आगे से क्वेश्चन कैसे आते हैं, लोग कैसे-कैसे सवाल करते हैं, हमें रिप्लाई कैसे देना है या वो ऑर्गेनाइज़ कैसा होता है, उन्होंने ऑर्गेनाइज़ कैसा किया। हमें ये देख देख के हम सीख सकते हैं और एक बार देखा, आपने वहाँ थोड़ा डेमो-वेमो भी दिया, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, आपके इधर कोई भी प्रॉब्लम हो कोई भी प्रोग्राम हो तो हम तुरंत अपना भी डाल सकते हैं ना। क्योंकि हमें एक-एक औरत या एक-एक घर लेने से अच्छा ऐसे जो अभियान या कुछ भी सम्मेलन होते, वह हमें एक ही दिन में बहुत सारे लोगों तक पहुँच सकते हैं, ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। और वहाँ में अभी जो कृषि अभियान है, इसमें आने वाले लोग सब इंटेलिजेंट नहीं होते, क्योंकि जो बड़े-बड़े लोग होते, वही होते। जैसे आज जो भी उन्होंने जो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर दिए, जैसे पत्रकार आए, डॉक्टर्स आए या शिक्षक आए, स्कूल के हेड आए, तो ये लोग जो होते, इनके संपर्क में नेटवर्क बहुत रहता है इनका। अगर जैसे अभी स्कूल के प्रिंसिपल और वो बच्चे बोले हमारे यहाँ आओ, तो हमें कितना 1% से जुड़ने से हम कितने लोगों तक पहुँचते हैं। दूसरी एक महिला खेड़ से आई थी, उसका केक का शॉप है, वो बोली उसने पेड़ का डेमो देखा और वो बोली मुझे ये चाहिए, लेकिन मुझे पहले आपके मैम से बात करना, मुझे पूरी जानकारी। तो उन्होंने नंबर दे दिया, मैं बोली आप कभी भी कॉल कर सकते हो उनको बोलो। तो उनका कहना क्या था, मैं ये पहले करती थी, ये प्रोडक्ट का मैं ऐसा करती थी और अच्छा चलता भी था, लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया, प्रोडक्ट खराब देना चालू किया। पैकिंग ऊपर की वही, लेकिन अंदर खराब डालने लगे। इसीलिए बोले मेरा पूरा सेटअप है, लेकिन मेरा काम ठप्प पड़ा है, क्योंकि मुझे अच्छा प्रोडक्ट नहीं है। तो देखो, हम अगर बाहर निकले तो हमें भी लोग ढूँढते हैं कि हमें ये चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनको अच्छा चाहिए, ठीक है? तो ये वो बंदी इतनी खुश हुई, वो
पैड देखे, क्योंकि उसने इसने पहला खुद बेचा है, लेकिन वो कर भी रही थी, उसके कस्टमर भी अच्छे रहे। लेकिन जब भी प्रोडक्ट खराब आया तो उसके कस्टमर टूट गए, तो उसने वो बंद कर दिया। लेकिन उसके कल फिर आशा की किरण जगी कि नहीं, मेरा सेटअप पूरा है, अगर मेरे को ये प्रोडक्ट भी मैं लेके जाती हूँ तो मेरा फिर से चालू होता है। तो कितनी सारी चीजें हमें एक जगह से मिल रही है, कितनी सारी चीजें। मेडिकल वाले मिल रहे हैं, स्कूल वाले मिल रहे हैं, पत्रकार वाले मिल रहे हैं, और जो भी समाज में कुछ आगे लोग होते हैं उनको कुछ कर गुजरने की चाह होती है, या अच्छा समाज को दे, या कुछ हम अच्छा काम करें। क्योंकि आजकल हर व्यक्ति हर बल या अपने हेल्थ के बारे में जागरूक हो रहा है, क्योंकि बीमारियां इतनी भयावह आगे आ रही है ना, सब डरे हुए हैं इससे कि हमें ये हो न जाए, और सब ढूंढ रहे हैं कि हमें बेस्ट कहाँ से मिले और अच्छा कहाँ से मिले। ये अभी समाज की जरूरत है। तो हम जब भी बाहर निकलते हैं, अगर उन तक ये पहुंचता है तो सच में रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। और कल तो सैटरडे था, आज संडे है, मेरी तो आज कल से भी ज्यादा काम होगा। आज जो भी डेमो पढ़ेंगे या किट भी जाएंगे, कल से ज्यादा जाएंगे, क्योंकि आज छुट्टी का दिन होता है। जो भी सिटी में, पुणे सिटी में रहते हैं, उनको आज संडे की छुट्टी होती है, तो बहुत लोग कृषि प्रदर्शन में आते हैं। क्योंकि वहाँ क्या होता है, प्रदर्शन में हर नई टेक्नोलॉजी या नया कुछ भी आया है एडवांस, वो देखने के लिए बड़े बड़े लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। तो वही हमारा स्टॉल लगा है। और दूसरी और एक बात की, वहाँ जब स्टॉल लगाते हैं तो कुछ 12,000 का उनका किराया रहता है अंजलि जी, और उनको वो भी नहीं देना पड़ा। वो भी बहुत अच्छी बात हुई उनके लिए कि ये जो उनका ये प्रदर्शन है ना, उनके इतना सच में सपोर्टिव रहा ना, जब से स्टार्ट हुआ सब बातें एकदम, कुछ ऐसा व्यत्यय नहीं आया। और उनका भी हौसला उससे बहुत अच्छा बढ़ रहा है, दोनों का भी, क्योंकि रिजल्ट आते हैं या हम जो भी काम करते हैं उसके लिए रिस्पॉन्स आता है, तो कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता है, और हमें और काम करने की प्रेरणा भी होती है अंदर से, और थकान नहीं लगती, बिल्कुल थकान नहीं लगती, मजा आता है। ये काम ही ऐसा है, हमें अगर थोड़ा हो ना तो हम बोर हो जाते हैं या बन नहीं पाता, लेकिन होने लगे ना, जितना ज्यादा काम ना उतनी ज्यादा हमारी एनर्जी बढ़ती है, थकान भी नहीं लगती, और कितना काम करो और कितना नहीं, ऐसा होता है इस पेड़ में। ये हर एक का अनुभव रहेगा, कितना भी वर्क हो, लेकिन अगर होता है ना, हमारा चला जाता है ना, इतनी मजा आती है, हम घर का भी कितना भी काम करके भी नहीं करना है, ये जा रहा है ना पेड़ या हो रहा है ना, बहुत आनंद आता है, बहुत मस्त भी लगता है, और इंजॉय भी करते हैं। अच्छा भी लगता है कि हमारा संपर्क नेटवर्क बहुत अच्छा होता है इससे। हमारा नेटवर्क बहुत अच्छा है, और हमारी हमारी बोलने की यानी जो कैपेसिटी या कैसा बोलना, वो भी इसमें हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होती है। डेमो करके या संपर्क में आते नए नए में थोड़ी गलतियां होती है, लेकिन जहां भी गलती हुई नेक्स्ट टाइम हम कभी नहीं करते वो, हमें पता है अरे मेरी इधर ये गलती हुई। तो हम जब बाहर जाते हैं, जो गलतियां ना, वही हमारे सीखने की पहली पायरी होती है। हमारे मराठी में कहते हैं की चुकणे हे शिक्षणाची पहिली पायरी असते। यानी गलती ये हमारे सीखने की पहली पायरी होती है। तो ये सच में होता है। यही महिलाएं जी थी, जो भारती जी थी, पहले डेमो के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, दीदी हमें नहीं आएगा, आप ही आ जाओ। शुरू में मैं गई भी थी उनके यहाँ, ये एक डेमो दिया, उन्होंने देखा। अपनी जो टीम है उनको पहले सीधा खुले मत छोड़ो, उनका डेमो कहीं भी रहेगा, आपने जाना है, और एक दो तीन डेमो आप उनके साथ करोगे, आप ही वो डेमो देंगे, जो भी ट्रेनर हो या आपके नीचे जो डाउनलाइन हो, उनको ज्वाइन करके छोड़ नहीं देना है। उनको सिर्फ इतना बोलना है, आप ज्वाइन कर रहे हो, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आपके किट आपने अगर हाफ या फुल फ्रेंचाइजी लेते हो, टेंशन मत लो, नहीं बिका तो मैं बेचवा दूंगी, मैं खुद लेके आऊंगी। उनको इतना हमें आश्वस्त करना है कि मैं जो पैसा डाल रही हूँ, उनको क्या होता है, नया बंदा होता है, पता नहीं होता जाएगा कि नहीं जाएगा। उनको ये आश्वस्त करना है, आप बिल्कुल चिंता मत करें, अगर नहीं भी बिकी ना आपकी फ्रेंचाइजी तो मैं ले लूंगी और मैं अपने से बेच दूंगी। क्योंकि मेरा तो यही होता है, मैं टीम को हमेशा मैं ज्वाइन करती हूँ, और मैं ये बोलती हूँ ना, वो करती भी हूँ, ऐसा नहीं सिर्फ बोल के नहीं। अगर नहीं बिकी ना, हमें तो बिकना ही है ऑर्डर करके, तो मेरी टीम का अगर इस किसी का नहीं होता, मैंने वो किट निकाल दी तो नुकसान किसी का होता नहीं, उसका भी फायदा है, पिन तो मुझे टीम के ऊपर ही लगानी है। और मेरा क्या, किधर से भी जा काम तो हमें करना ही है।
तो उनको ये आश्वस्त करना, आप चिंता मत करो, अगर फ्रेंचाइजी भी उठा रहे तो आपका नहीं बिका तो मैं बिकवा दूंगी। तो वो महिला को क्या होता है, ट्रेनर का सपोर्ट रहता है, उनको बिल्कुल डर नहीं लगता, उनका एक ही रहता है, मैम आप साथ में हो ना तो कोई बात नहीं मैम, उनको यही उनको यही विश्वास हमें दिलाना है कि हम आपके साथ है, हमें बिल्कुल बेचने की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने खुद मेरी टीम से देखा है, वो हमसे ज्यादा बेचती है, हमसे ज्यादा वो सेल करती, उनको जो है ना विश्वास और वो जो डर होता है होगा कि नहीं क्या होगा, हमें वही देना है उनको, हम उनकी ताकत बने, कुछ भी हो उनके फोन रिसीव करे, कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो वो सॉल्यूशन समाधान करके दे। टीम सच में बहुत अच्छे से काम करती है, बहुत अच्छे से। मैं सच में कहूँ, मेरे से ज्यादा बैड भारती और अंजलि सेल कर रही है, मेरे से भी ज्यादा बैड, ये रियलिटी है। मेरा काम क्या है, मैं खुद पहले बहुत अच्छा फील्ड वर्क करती थी, लेकिन टीम में आने के बाद मैंने टीम के ऊपर ही फोकस किया, मैं सेलिंग के ऊपर थोड़ा मेरा कमी हुआ। लेकिन मुझे अभी ये समझ में आया कि सच में मैंने टीम के ऊपर जो एफर्ट कर रही है वो रंग ला रहा है। तो पहले जरा दुख होता था कि यार इसमें अटक गई, मैं इतना ये कर रही थी, लेकिन जब टीम एक्टिव होती वो करने लगती तो ट्रेनर को सच में बहुत अच्छा होता है ना, खुद का सेल होने से अच्छा भी टीम का जब होता है ना तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कितने लोग खुश होते हैं उससे, ट्रेनर को भी अच्छा लगता है, जिसका होता है उसको भी अच्छा लगता है, उसके नीचे वाले भी, और टीम भी इन लोगों का देख के बाकी की टीम भी एक्टिवेट होती है। तो दीदी ये था, सच में बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कल आज का भी कल का भी मैंने डाला था ग्रुप में, मैंने इसलिए डाला ग्रुप में डिटेल में क्योंकि उनको बोली मैं आप फोटो बोल के डाल दो, वो बोले दीदी हमें फुर्सत ही नहीं, क्योंकि जब हम डेमो में जाते हैं ना हमें फोटो निकालने की याद नहीं रहती, जब हम घर पे आते हैं बाद में सोचते कि डेमो बहुत अच्छा गया, बाद में याद आता अरे हमने फोटो ही निकाला। जब हम लगन से करते हैं ना फोटो निकालना भूल जाते हैं, क्योंकि डेमो में हम इतने मग्न होते हैं ना, और बताने में बहुत अच्छा लगता है। मेरे साथ भी यही हुआ था। और अंजलि जी उनको भी मैं बोली आप डालो, मैंने डाला इसलिए कि ये क्यों डाला मैंने, क्योंकि जितनी भी महिलाएं पढ़ेगी, आपके यहाँ भी अगर कुछ हो तो जरूर ट्राई करना, जरूर ये चीज ट्राई करना, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, ज्वाइनिंग अच्छे से आएगी, और बहुत महिलाओं तक हमारी किट चली जाती है। अभी कल का ही हम देखे, कल का मैंने पूछा बोले 26 किट गए दीदी एक ही दिन में। परसों परसों भी कितने गए मुझे प्रॉपर आंकड़ा याद नहीं, परसों भी बहुत गए थे, कल के ज्यादा थे, परसों के कम थे, आज तो उससे ज्यादा जाएंगे क्योंकि आज संडे है। ये डालने का कारण इतना है कि मुझे टाइम नहीं था, मैं मीटिंग में नहीं रहती, लेकिन वो मैं डाल रही थी ग्रुप में। बाकी की महिलाएं जब देखेगी ये जो डाला है तो आपको प्रेरणा मिलेगी कि हमारे यहाँ भी अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें ऐसे स्टॉल लगाना चाहिए, और लगा हुआ है तो टीम के साथ लगाना, अकेले मत लगाना, क्योंकि होता क्या है टीम रहेगी तो उसका इम्पैक्ट भी अलग पड़ता है। और एक आधी से कोई कैसा भी आड़ा टेढ़ा क्वेश्चन पूछता है तो आदमी उस टाइम थोड़ा स्तब्ध हो जाता है, दूसरी बंदे हमारे जो साथ होती है ना वो तुरंत क्या ये उसको पता चलता है कि इसको इसने रोक लिया, ये अभी बोलने पे वो तुरंत कुछ भी बोल के कन्वर्ट करती है, ठीक है। तो टीम के साथ वर्क करना, और इस जगह तो जरूर ज्यादा बन दिया जाना। और बहुत अच्छा लग रहा है दीदी, शायद 19 को भी हमारा जुन्नर में होगा, मैं भी गाँव चली जाऊंगी अगर 3 दिन का हमारा बन पाता है तो जरूर। और आप लोगों को भी सबको ये जो अभी मैंने ग्रुप में डाला है, आपके यहाँ भी कुछ भी हो जहाँ जमा हो इकट्ठे होते हो, अकेली मत जाया करो, क्योंकि हम कैसे होते हैं, हमें देखो एक भी सपोर्ट हो ना हमारे ऐसा लगता है कि हमारे बिरादरी के या हमारे सोच के कुछ है। जब हम ज्यादा लोगों को में जाते हैं, अगर वो आगे आगे वाले ज्यादा निगेटिव हो गए तो हम वहाँ एकदम लो हो जाते हैं, इसीलिए हम टीम बना के क्यों जाए, आगे वाले भी निगेटिव हो तो हमारे सपोर्ट में कोई तो होता है, हमें छोड़ जाने दो वो लोग, ऐसा इतना भी हमें कोई बात बोले ना तो भी हमारा धीरज बनता है, नहीं तो हम आगे वाले सब हम अकेले को ये नहीं फेस नहीं कर पाते, लेकिन आप हमें सपोर्ट क्या होता है, किसी ने भी अगर हमें गलत कहा या कुछ भी हमें पता है हम अच्छे, फिर भी निगेटिव लोग आएंगे तो कहेंगे, हमारे साथ कोई भी महिला हो उन्होंने किया तो हमारा बाद में टॉक क्या होता है, वो बोली अरे कुछ नहीं ऐसे होते, तो हमें जो राहत मिलती ना तो हम उससे जल्दी बाहर निकलते वो निगेटिविटी से, इसीलिए हमें ग्रुप बना के जाना चाहिए, ताकि हम निगेटिविटी की गहराई में न जाए, हम जल्दी वो निगेटिविटी छोड़ के तुरंत अपने पॉजिटिविटी में आ जाए, इसलिए मिलजुल के जाना, तो ये सपोर्ट भी रहता है, और हर एक का दिमाग अलग रहता है, वो वहां अटक गई इसके पास क्लू रहेगा, अरे नहीं इसका ऐसा है,
तो ये बहुत सहज था और उसको भी थोड़ा स्पेस मिलता है उस टॉपिक पे थिंक करने के लिए। बाद में उसके पास बहुत पड़ा रहता है, लेकिन कोई नेगेटिव करे ना तो हैंग होता है आदमी, अरे बाप रे! थोड़ा ये होता है। तो टीम बना के जाना और बहुत अच्छा लग रहा है कि ये ऐसा काम हो रहा है। और जो हम भैया का जो सपना है, स्वदेशी रसोईघर चिकित्सा, ये तो मेरा भी बहुत बहुत बड़ा सपना है कि मेरा तो यही था कि घर से दवाइयाँ निकालें। मेरा मेन जॉइन करने का एजेंडा ही ये था कि हर घर से दवाइयाँ बाहर निकालनी है, क्योंकि मैंने बहुत खाई है, ज़िंदगी भर मैंने खाई है। और उसकी वजह से मुझे इतनी बड़ी-बड़ी बीमारियाँ तोहफ़े में मिल गई, जैसा कैंसर बोलो, जो भी वो बहुत बड़ा तोहफ़ा दिया भगवान ने, लेकिन वो नहीं देते तो आज मैं इस मुकाम पे भी नहीं होती और इस कार्य में भी इतने दिल से नहीं लगी होती। वो जो भी मिला कैंसर बहुत अच्छे के लिए दे भगवान ने, और अभी तो मैं उस कैंसर का ही शुक्रिया मानती हूँ। वो अगर मुझे नहीं होता ना तो मैं इतने दिल से और इतनी स्पीड में मुझे भी नहीं लगता कि शायद मैं उतरती। जितनी गहराई से मैं अभी इसमें जा रही हूँ, आनंद भी आ रहा है, बहुत मज़ा भी आ रहा है, एन्जॉय भी कर रही हूँ इस जर्नी को भी। और इस लाइफ को भी मैं पहले से ज़्यादा एन्जॉय कर रही हूँ, क्योंकि जीने का ढंग तो सच में अभी आ गया। तब तो सिर्फ़ जी रहे थे, ज़िंदगी काट रहे थे, लेकिन मौत को छूकर आने के बाद ही जीने का ढंग आता है। ज़िंदगी क्या है वो समझ में आती है, जीना कैसे है वो समझ में आता है, रिश्ते क्या होते हैं वो समझ में आने लगा, रिश्तों की अहमियत क्या होती है वो समझ में आने लगा। इसलिए भगवान को तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने इतने सारे प्रॉब्लम मुझे जिंदगी में दिए, भर भर के दिए, लेकिन जितना बड़ा प्रॉब्लम दिया मुझे उससे भी ज्यादा स्ट्रांग बनाते गए भगवान। इतने प्रॉब्लम आए सच में, लेकिन तभी लगता था कि क्या मेरे की कुछ गलती नहीं, इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम, इतना अच्छा इंसान रहता है उसके पीछे ऐसा होता है, जो अच्छा अच्छा रहता है दिल का, जो किसी का बुरा नहीं सोचता उसके, तब भी मेरे मन में हमेशा आता था। लेकिन एक बार मैं आश्रम में गई थी गोरेगांव में, मेरे मन में ये चालू ही था, ऊपर व्यासपीठ है बापू का, तो मैं ऊपर मैं बोली ऊपर व्यासपीठ है, तो मैं बोली ऊपर जाके नमस्कार करके आती हूँ, लेकिन अंदर तो यही चल रहा था, यही विचार कंटिन्यू चल रहा था। गोरेगांव में कोई भी जाएगा तो जरूर जाना, ऊपर व्यासपीठ के ऊपर आप जाओगे ना, जो चिढ़ते हैं ना सीढ़ी, मैं ऐसा टर्न मार के सीढ़ी पे पैर रखने गई, ऊपर लिखा था, भगवान जिसे चाहते हैं ना उसको कष्टों से रगड़ कर धोकर साफ करते हैं, क्योंकि उससे उससे कुछ करवाना होता है। उस दिन से मेरी कंप्लीट ही खत्म हो कर दी गुरुदेव ने। मेरे दिल में कितना भी प्रॉब्लम है, मुझे कभी लगता है ना ये क्यों आया, ऐसा लगता है अभी भगवान अभी, बापू तो हमेशा कहते रोज वही क्या भगवान नया प्रॉब्लम भेज दो, मुझे भी अभी ऐसा लगता है भैया ये छोटे छोटे प्रॉब्लम क्या डील करना, भगवान अभी नए भेज दो, मजा आता है वो डील करने में, या इससे कैसे कैसे लड़े, इससे बाहर कैसे निकले। पता है ये अभी व्यसन जैसा हो गया है, जितना बड़ा प्रॉब्लम उतनी ज्यादा मस्ती आती है कि इसको कैसे सॉल्व करूं, इससे, और हर समस्या का समाधान होता है। हम क्या करते हैं, परेशानी पे रोते बैठते हैं, बिल्कुल गलत बात, ऐसा है वैसा है, नहीं वो छोड़ दो। तुम दिन भर भी रटते बैठो, मेरे को ऐसा है, मेरा ये दुखता है, मेरे को डायबिटीज है, मेरे को, तुम कितना भी रहो क्या मिलेगा, कुछ नहीं। लेकिन वही दिया है ना, इसका सॉल्यूशन क्या है, उसमें दिमाग लगाओ ना, ये भाग जाती है। बीमार कुछ भी हो, तुम्हारी परेशानी भाग जाती, उसको भी समझ में आता है कि इसके पल्ले नहीं पड़ना, इधर अपने को ठहराव है ही नहीं। मेरा तो यही है, बीमारी आए कोई भी आए, क्यों ये आती क्यों है, आती क्यों होती, हम जगह दे तभी तो बैठे, कोई भी मुसीबत हो बैठेगी कब, बीमारी हो कब रुकेगी हमारे शरीर में, हम उसको जगह देते, आओ बैठो, उसको ही प्यार करते बैठेंगे, मुझे ये हुआ है, रोते बैठेंगे, चार लोगों को और बिठा के ले बैठे, मेरा ये दर्द हो रहा है, क्यों गाना गाना, क्यों उसको बढ़ावा दे रहे, क्यों यूनिवर्स में फेंक रहे हो कि मैं बीमार हूँ आओ, नहीं, बिल्कुल नहीं। खुशी बांटने की चीज होती है, और ये परेशानी और दुख पैरों तले कुचलने की चीज होती है, ये गुरुदेव का वाक्य है। हमेशा बापू कहते हैं खुशियां बांटो, और परेशानियां जो होती है ना पैरों तले कुचलने की चीज होती है, इसीलिए इनको कभी सर पे मत चढ़ाया करो, कभी नहीं। क्या कर लेगी आके, क्या आएगी, मुंह से ज्यादा तो कुछ नहीं आएगा ना, आके क्या होगा, ये कट जाएगा, वो कट जाएगा, ये होगा, धन जाएगा, लास्ट सबसे ज्यादा भय आदमी को मृत्यु का होता है।
ज्यादा से ज्यादा मृत्यु आ जाएगी, इसके ज्यादा क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होता, इससे ज्यादा मरोगे, बाकी कुछ नहीं होगा। तो क्यों डर डर के मर रहे हो? डर डर के क्यों मरना है? रोज डर के मरने से अच्छा एक दिन मरना अच्छा है। आए तब आना, कल आना हो तो आज ही चली आए वो मौत, लेकिन मैं डरू क्यों आने तब? कभी डरना नहीं है। ये जो और महिलाओं में तो इतनी शक्ति होती है ना, सच में। आप ना आपका जो आत्मबल है ना, वो जागृत करना है, डर डर के नहीं जीना है। इतनी हाथी जैसे बापू बोलते हैं, हाथी जैसे, लेकिन ये चूही दौड़ी तो तुरंत सब यहाँ छिपकल ले आए, तो क्यों छोड़ दो? क्या उसे हम ये नहीं कर सकते? तुम चाहो तो इतनी बड़ी बड़ी, मैं ये हरियाणा की माताएं देखती हूँ, उनका इतना ये, तो वो चूहों की दबा दबा दे ना, उसका कुचुम्बर बना दे, इतनी ये है। लेकिन क्यों हमने डर अपने मन में पाल रखा है, या अंदर ये करके रखा है, इसको निकालना है। और डर डर के हम ये हो रहे, क्या कुछ नहीं होता है? कितनी भी बड़ी बीमारी आने दो, कुछ भी बड़ा प्रॉब्लम आने दो, उस टाइम वो हमें बड़ा लगता है। जैसे समय काल सबके लिए औषधि का काम है। जैसे थोड़ा आज जितना, जैसे आज देखो कोई महिला हो, यंग हो, उसका पति मर गया, उसको जब भी वो बात समझ में आती है, बहुत सच में बुरा होता है। उस टाइम उसको उतना जितना दुख होता है, दूसरे दिन बाद थोड़ी सी तो घटोतरी होगी, तीसरे दिन बाद, चौथे दिन, 8 महीना, 6 महीना, साल, 2 साल, 3 साल के तो नाच गाना कर रही होती, शादी में घूम रही होती। तो ये आने वाली और जाने, हमें उसमें कितना गिरना है और उसको कितना चढ़ाना है और घटाना है, हमारे हाथ की बात है। ना कि परिस्थितियों के हम गुलाम नहीं बने, परिस्थितियों को हमें गुलाम बना के उसके सर पे नाचना है हमें। इसीलिए जो भी परिस्थिति आए और जो भी आए ना, मौज में रहो। दुख आए तो भी मौज में, सुख आए तो भी मौज में। उनके भोक्ता मत बनो, यानी सुख आए तो बहुत अच्छा अच्छा, भोक्ता नहीं बनने का। जैसे मधुमक्खी रहती है, कैसे शहद के किनारे में बैठ के वो मजा लेती है, लेकिन अगर वो उसमें डूबी तो पंख चिपक गए, मर गई। वैसा ही सुख दुख का हमारा है। हम उसमें डूबे, दुख भी है, हम शोकी मनाते रहे, वो दुख को बढ़ा गया तो हम डूब के मर गए। और सुख भी आया, उसमें भी डूबना नहीं, साइड से आनंद लेना है, साइड से। समझे? उसमें अगर डूबोगे तो गए काम से। सुख और दुख दोनों में डूबना नहीं है, साक्षी भाव से। और आध्यात्मिक की बात करूं तो साक्षी भाव, इसमें इसमें हमें जितना भी समझ में आता है, ये जो यात्रा है ना, हमें धीरे धीरे अपने लाइफ में लानी है, और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाते, चेतना के स्तर पे भी, इंटेलिजेंस के स्तर पे भी। समता समता इससे ही आती है। हमें रहना तो संसार में ही है, कहीं हम अलग, हमें बोलते हमें खुशी चाहिए, अच्छा चाहिए, इधर बहुत खराब है, उधर नहीं। हमें रहना संसार में ही है, और जिधर जिधर भी जाओगे प्रॉब्लम और मुसीबत सब जगह रहेगी। आपको जहाँ प्रॉब्लम है उधर अगर रहना आ गया ना, मुसीबतों में भी अच्छा रहना आ गया ना, या फिर तो आप कहीं भी रह सकते हो। लेकिन आपको उधर रहना नहीं आएगा ना, आपको अच्छी भी जगह कितनी भी दी ना, उधर भी आप रह नहीं पाओगे। इसीलिए परिस्थिति या वस्तु, परिस्थिति और जगह से मत भागना, कभी भागना नहीं। जहाँ है वही अच्छा करके दिखाना है हमें। जहाँ है उधर आप खुश रहते हो ना, तो आप कहीं भी रह सकते हो। नहीं तो कितना भी अच्छी जगह पे हम कभी नहीं रह सकते। हमारी यही बदलनी है, हमें हमें बाहर का नहीं बदलना है, हमें अंदर से बदलना है। कि हम हमारे ऊपर है, हमें खुश रहना है। हमें अगर झोपड़ी भी मिले तो हमारे ऊपर है, हमें खुश रहना। हमें बंगला भी रहने को मिले तो भी खुश, दुख या हमें खुश रहना है, दुखी हमारे हाथ की बात है। वस्तु, व्यक्ति और परिस्थितियों के हाथ में कभी भी मत देना। कभी भी ये चीजों को उनके हाथ में देना, अपने हाथ में रखना चाहिए ये चीजें। तो हमें कोई परिस्थिति हो, कोई व्यक्ति हो, कुछ भी हो, नहीं, हमें बहुत अच्छा रहना है। और नारी तू नारायणी है, नारी तू नारायणी है, सारे जग से भारी है। सारे जग को अकेली एक नारी सबको भारी है। ये जो हमारी महिला मातृशक्ति है ना, ये सबको मैं कहती हूँ, अपने को कभी कमजोर मत मानना, कभी नहीं। और अपने को सच में जो प्लेटफॉर्म मिला है ना, इतना अच्छा मिला है ना। सब देखो ना, सब ऐसे उड़ेल उड़ेल के दे रहे हैं। किसी को प्रॉब्लम है ऐसे टूट के पड़ते हैं, जैसे रीना दीदी के घर में प्रॉब्लम, जिसको जो पता हो बताता है, या अंदर से भाव भी निकलते हैं। दीदी का भी थोड़ा होता है, ये अच्छा हो, ये सच में होता है। ये नहीं है, क्योंकि देखो, हम दवाइयाँ या हॉस्पिटल जो भी हो, हम पैसों से खरीद सकते हैं।
दुआएं हम कभी भी पैसों से खरीद नहीं सकते, वो दिल से ही निकलती है। और दिल से निकली हुई दुआएं दवा से बहुत ज्यादा और बहुत तेजी से काम करती है। ये मेरा खुद का अनुभव है। इस प्लेटफॉर्म पे जोड़ने के बाद ना हमें सिर्फ दुआएं ही चाहिए। हमें इस फोकस में काम करना है। हमें हमारा लक्ष्य क्या है? तुम्हें सब कुछ मिलेगा, पैसा मिलेगा, जो सुख सुविधा तुम्हारे प्रारब्ध में होगा ना, तुम उसको ठुकराओगे ना तो भी तुम्हारे पीछे आने ही वाली है। तुम बोलो ना मुझे नहीं चाहिए, पहले जन्म का प्रारब्ध है, वो प्रारब्ध से तुम्हें जो मिला है ना वो मिलना ही है। वही उसमें, लेकिन दुआएं जो होती है ना, आशीर्वाद, वो कमानी पड़ती है। उसके लिए आपको कुछ तो कुछ देना पड़ता है, कुछ लगाना पड़ता है। इसके लिए आपको जो ये प्लेटफॉर्म मिला है ना, सच में बहुत अच्छा। इसका आप पूरा सदुपयोग करना, पूरा। देखो, ये जन्म का कर्म आप संवार लोगे ना तो अगला जन्म बहुत अच्छा मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आज जो हमें मिला है ना, पूर्व जन्म की कमाई है। आज हम बोलते हैं हमें सुख मिला, दुख मिला, किसी के पास पैसा ज्यादा है, किसी के पास कम है, वो अभी का नहीं है। पूर्व जन्म का आपका अभी आपको मिल रहा है, लेकिन अभी करोगे तो अभी का भी सुधर जाएगा और अगला तो उससे भी ज्यादा सुधर जाएगा। इसीलिए हमारे हाथ में हमारा कर्म है। हमारे हाथ में हमारा कर्म है। जितना भी समय हमको भगवान ने दिया है, हमें उसका 1% भी गलत चीजों में, गलत शब्द, गलत इसमें जाना ही नहीं। हमसे जितना बन पड़े उतना अच्छा करोगे। देखो, दूसरे को अच्छा दोगे, रिटर्न क्या आएगा? अच्छा आएगा। हमें कितनी खुशी होती है, किसी का फीडबैक आता है, किसी बहन को हेल्प मिलते। और तुम बोलते हो स्वर्ग क्या है? स्वर्ग क्या है? कहीं ऊपर जाके ये वो चीजें नहीं होती है। वो अगर हो भी तो, लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या है? तुम अगर जहां भी रहते हो ना, वहां खुश हो ना, वही स्वर्ग है। और हम अगर यहाँ बैठे और किसी की क्रिटिसाइज करें, देखो मुंह कितना बिगड़ता है। किसी की भी आप क्रिटिसाइज करो, किसी भी महिला की या किसी, अपना मुंह कितना खराब होता है। पहले तो मुंह खराब होता है, दिल खराब होता है। और हमारे शरीर से जो रसायन छूटते हैं ना, वो भी निगेटिव होते हैं, वो हमारे शरीर को बीमार करने वाले होते हैं। जब तुम ऐसे में हो तो वही नर्क है। और जी भाई, जी दीदी, जी दीदी, 5 मिनट रह गए। ठीक है दीदी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और धन्यवाद अरे, मुझे आप बोलने का मौका आपने दिया। आज मौका दे दिया सभी महिलाओं को अपनी पीठ थपथपाने का, तो इसलिए सभी पहले अपने आप को शाबाशी दो कि आप ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हो जहां पे काम करके आप अपने ऊपर गर्व महसूस कर सकते हो। तो इसलिए एक थपकी बनती है भाई सबकी। और बहुत बहुत धन्यवाद इतना एनर्जेटिक फील कराने के लिए।